हेलो फ्रेंड्स, माध्यमी एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 6 पार्ट। इससे पहले मैं 5 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखे तो ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो 5 पार्ट देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दीजिए, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो अगर आपको इम्परेटिव सेंटेंस मिलते हैं तो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, उसके रूल्स मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो देखिए, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा, तो आपको क्या करना है, ऑर्डर्ड या कमांडेड दोनों यूज कर सकते हैं। मैंने दोनों लिख दिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है, तो आपको दोनों ही आने चाहिए। सेकेंड है एडवाइज। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सलाह दी जा रही हो आपको, तो क्या कर देना, एडवाइज कर दो या फिर अर्ज कर दो। यदि रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट की जा रही हो तो आपको क्या कर देना है, रिक्वेस्टेड, बैग्ड, इंट्रेटेड। रिक्वेस्टेड ही ज़्यादातर मोस्टली लगाते हैं, तो आपको रिक्वेस्ट कर देना। क्वेश्चन में आपको प्लीज़ या काइंडली मिलेगा, तो आप समझ जाना कि उसमें रिक्वेस्टेड आएगा। नेक्स्ट देखो, अब एग्जाम्पल कैसे करेंगे इसके, एग्जाम्पल से आपको क्लियर आ जाएगा। ये आपकी क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये आपकी होती है रिपोर्टेड स्पीच। तो मैंने आपको यही लिखा है रूल्स में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे आपको ऑर्डर दिया जा रहा हो तो हम ऑर्डर करेंगे यहाँ पे, अगर रिक्वेस्ट की जा रही हो तो रिक्वेस्ट करेंगे, और एडवाइस दी जा रही तो एडवाइस करेंगे। तो प्लीज़ लगा हुआ तो आपको आराम से पहचान में आ जाएगा कि इसमें रिक्वेस्ट की जा रही। तो हम क्या करेंगे, सेट टू की जगह ही का ही लिख देंगे, सेट टू का क्या, रिक्वेस्टेड मी, ऐसे ही रख देंगे। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, ये देखो, आपको दैट की जगह पे क्या लेना है, अब टू का यूज होगा। ठीक है, पहले हम दैट लगाते थे सिंपल टेंसेज में, और इंटरोगेट में क्या लगाते थे, इफ़, और अब इम्परेटिव में क्या लाएंगे, टू। अब आपको ऐसे याद रखना है। तो यही आपको क्या कर देना, ही रिक्वेस्टेड मी, अब दैट की जगह क्या लाएंगे, टू। प्लीज़ काइंडली को नहीं लिखना है, प्लीज़ काइंडली रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो हेल्प अम्मी। पार्ट्स चेंज करना मैंने आपको सिखा चुकी हूँ, अगर आपको नहीं आता हो तो आप प्रीवियस वाले वीडियो जरूर देख लीजिए। तो मी किसका पार्ट है, आई का पार्ट है। तो आई जब ही के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो मी भी ही के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ही का क्या कर देंगे, हिम। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। बहुत सिंपल होता है, आप आराम से एक दो बार देख लीजिए, वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। उसने अपने मित्र से कहा वर्क हार्ड, मतलब कठिन परिश्रम करो। तो आप रिपोर्ट स्पीच में देखो क्या कर रहा है, प्लीज काइंडली है नहीं, तो रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहा। अब फ्रेंड है तो ऑर्डर भी नहीं दे, क्या एडवाइस दे रहा है उसको, तो ही, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एडवाइस। आपको रिपोर्ट स्पीच से पहचानना है कि एडवाइस दी जा रही है कि रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, फिर से वही दैट इज क्या लाएंगे, अब टू वर्क हार्ड, एज इट इज ऐसा ही आ जाएगा, सेम इस तरह से कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। तो टीचर आ गया तो आपको नॉर्मल से ही पता होगा, टीचर क्या मोस्टली ऑर्डर ही देते हैं, कभी कभी एडवाइस भी देते हैं, ऐसा नहीं है। द टीचर सेड टू ऑर्डर्ड, तो ऑर्डर्ड कर देंगे, मी का मी। अब फिर से इन्वर्ट कोमा को जब ओपन करेंगे तो क्या लाएंगे, टू सिट इन, इतना हो गया। अब ये आपका योर देखो किस तरह से चेंज होगा, योर, देखो योर किसका पार्ट है, यू का पार्ट है ना, तो यू हमारा क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या, जो टू के बाद जो लगा मिलता है वो आपको ऑब्जेक्ट होता है। तो देखो, मी के अकॉर्डिंग हमारा क्या बन जाएगा, माई। ठीक है, योर आपका इसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो मी का यहाँ पे माई, फिर एंड क्लास एंड लर्न, फिर से योर आ गया, तो योर फिर से मी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, माई लेसन। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज। इसको देखो किस तरह से करेंगे, टीचर ने लड़कों से बोला कि सिट डाउन बैठ जाइए। तो इसको देखो, लड़कों से बोला ना, बॉयज आएगा, तो आपको क्या लेना है, सबसे पहले द टीचर, फिर ऑर्डर्ड, ये तो पता ही है कि ऑर्डर दे रहा है, तो आपको ये वॉइस सबसे पहले लेना है इस तरह से, द वॉइस, क्योंकि वॉइस से बोला जा रहा है। कंफ्यूज करने के लिए आपको इस साइड लिख के देगा। तो आपको द टीचर ऑर्डर्ड द वॉइस, उसके बाद टू
फिर सिट डाउन का सिट डाउन, इस तरह से बना लेंगे। कभी आपको ऑब्जेक्ट जो होता है ना इस साइड लिख दिया जाता है किससे बोला जा रहा है, तो आपको समझ जाना है। तो ये बॉयज़ हमारा इस तरह से आ जाएगा। टीचर ने किससे बोला, बॉयज़ से, तो सबसे पहले बॉय ले जाएंगे, फिर टू सिट डाउन का ऐसा ही आ जाएगा एज इट इज। नेक्स्ट देखो, अगर आपको क्वेश्चन में नेगेटिव सेंटेंस मिलते हैं तो आपको कैसे बनाना। अभी तो आपको सिंपल था, अब देखो नेगेटिव की भी 2 रूल्स हैं। देखो कैसे, यदि क्वेश्चन में आपको डू नॉट आ रहा है रिपोर्ट स्पीच में, तो आपको क्या करना है, नॉट टू, और यही आपको पहचानना। ऑर्डर है तो ऑर्डर कर दो, एडवाइस तो एडवाइस, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट कर देंगे। एक तो ये रूल है। एक आपको ये है कि आपको फॉरवर्ड लगा सकते हो। फॉरवर्ड के साथ क्या करना है, नॉट यूज नहीं करना, ओनली टू करना है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगी, आप एग्जाम्पल से देख लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो फादर मदर आपका क्या है, मोस्टली फ्रेंड वगैरह ये सब क्या करते हैं, एडवाइज ही करते हैं। तो एडवाइज्ड मी। उसके बाद डू नॉट का देखो, मैंने रूल्स में लिखा हुआ है यहाँ पे। डू नॉट का क्या कर देंगे, नॉट टू, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉट टू वेस्ट। योर मैंने अभी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो योर को ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, टू के बाद जो मिलता है, मैंने अभी आपको बताया टू के बाद मी मिला हुआ है, तो योर को मी के अकॉर्डिंग, अभी मैंने इससे पहले भी बताया था, मी का क्या कर देंगे, माई। अगर यहाँ पे हिम होता तो यहाँ पे क्या कर देते, हिज कर देते। हर होता तो हर ही आ जाता। इस तरह से कर लेते हैं माई टाइम। ये मैंने आपको डू नॉट की तरह से बता दिया है। अभी फॉरवर्ड की तरीके से बता दूंगा कि किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। तो ऑलवेज मिले आपको या नेवर मिले तो ये आपको एडवाइज में ही जाते हैं, तो आपको एडवाइज से बना देना। सबसे पहले द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट। अब आपको टू कब लगाना है, नेवर के बाद यूज करना है। अभी तक हम सिंपल लिमिट को जाते थे तो टू लगा देते थे। अब आपको पहले नेवर लिखना, उसके बाद क्या लगाना है, टू। इतना याद आपको याद रखना अच्छे से, नेवर के बाद टू यूज होगा, नेवर से पहले नहीं करना है। नेवर टू वेस्ट। अब देखो योर इसमें भी आ गया है, कैसे करना है योर। अब देखो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, टू के बाद वाला हमारा ऑब्जेक्ट होता है और ये हमारा सब्जेक्ट होता है। टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग करो। स्टूडेंट, स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स नहीं, यहाँ पे क्लियर कर लेना। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स होता तो बहुत सारे बच्चों से बोला जा रहा होता, तब क्या करते। अभी पहले एक देखो, स्टूडेंट एक है ना, तो ही के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हिज टाइम। क्लियर। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स होता, बहुत सारे जब बात की जा रही है ना बहुत सारे लोगों की, तो आपको क्या करना है, तो देयर करना है। अगर यहाँ पे एस लगा होता तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हिज की जगह देयर कर देते हैं। क्लियर। और आपको अगर एक ही सिंगुलर आ रहा है, स्टूडेंट एक बच्चे की बात की जा रही है, तो ही है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हिज। ठीक है, इस तरह से बना लेता हूँ। एक नोट देखो, नेवर वाले वाक्यों में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। आप नेवर वाले क्वेश्चन को इसी तरह से बनाएंगे, एडवाइस लगा के नेवर टू कर देना। इसको आप उस तरह से नहीं कर सकते फॉरवर्ड की तरह। फॉरवर्ड का एग्जाम्पल देखो मैं कैसे अभी बताती हूँ इसका किस तरह से करना है। देखो, द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन। टीचर ने बोला कि किसी को गाली मत दो बच्चे से। तो द टीचर, अब आप ऑर्डर से नहीं बना रहे, इसको किससे बनवा रहे हैं, फॉरवर्ड से। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉरवर्ड द बॉय। अब आपको नॉट टू नहीं लेना, सिंपल से क्या रख देना, टू अब्यूज एनीवन। इस तरीके से आप बना सकते हो, दोनों ही सही है, आपको जो अच्छा लगे उससे आप बना सकते हो। मैंने दोनों बता दिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है टिक मार्क्स में। नेक्स्ट देखो, द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट स्मोक। पिता ने अपने बेटे से बोला डोंट स्मोक, मतलब स्मोक मत करो। तो सिंपल ऐसे ही बना देंगे फिर से, द फादर सेड टू की जगह फॉरवर्ड। आपको कुछ नहीं देखना है कि ऑर्डर एडवाइस कुछ नहीं, और नॉर्मल सा फॉरवर्ड लगा देना है, हिज सन टू स्मोक। अब मैंने इसको देखो इस तरीके से बना दिया है। अगर आपको एडवाइज ऑर्डर की तरह बनाना है तो द फादर एडवाइज हिज सन, तो आपको क्या लेना है, नॉट टू लेना है। अगर आप फॉरवर्ड का यूज करते हैं तो ओनली टू लेना है, और अगर आपको एडवाइज ऑर्डर से बना रहे तो नॉट टू लेना है। इतना आपको याद रखना है इस बात को। इस तरह से हम बना लेते हैं इम्परेटिव टेंसेस का
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी रूल्स अच्छे से क्लियर ना हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगी अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आया रूल्स तो। बाकी का नेक्स्ट पार्ट मैं बता दूंगी। इसके बाद अभी एक्सप्लेनेटरी वाले आएंगे, ऑप्टेटिव, लेटस, लेट का यूज किस तरह से करते हैं, इस तरह से नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।